नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड अभी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम आ रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। सो आज मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आइए शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों का एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसके अंदर मुश्किल से एक या दो ही आप लोगों के थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 8 में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे और बाकी 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिकल आने वाले हैं। सो 1-2 क्वेश्चन अगर इसके आगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम आप लोगों को जो मिल सकता है वो एक क्वेश्चन मिलेगा, मिनिमम एक ही मिलेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछोगे भैया कितने आ सकते हैं, तो 2 या फिर 3 ही आ सकते हैं। मैक्सिमम आप लोगों के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी वाले, बाकी सारे के सारे प्रैक्टिकल होंगे। भैया प्रैक्टिकल किसके ऊपर होगा? सो देखो, सबसे पहले तो आप लोग कॉस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका बेसिक वगैरह सब जान लेना, फिर आप लोग आगे बढ़ना। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। तो यार थ्योरी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को आ सकता है क्लासिफिकेशन के ऊपर कि कॉस्ट के आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों को लिख के आना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, कैसे कर सकते हो, कितने टाइप की कॉस्ट है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड चीज, आप लोगों को जॉब और बैच कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग क्या होती है, ये भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है आप लोगों का एस्केलेशन क्लॉज। इसी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, पावर हाउस कॉस्टिंग, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये सब आप लोगों का थ्योरी का पार्ट है, मतलब इन सब में से थ्योरी के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चन इजीली आप लोग आ सकते हैं, तो इन सबको तो आप थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ लेना। भैया अब अगर हमने थ्योरी कर ली है, थ्योरी का वैसे भी 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे मिनिमम। आप लोगों की अगर बेकार किस्मत निकली तो 1 क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा से ज्यादा भैया कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आप लोगों की बल्ले बल्ले हो सकती है। मतलब आप लोग अगर प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सो थ्योरी क्वेश्चन से भी आप 3 क्वेश्चंस करके काफी ज्यादा अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। मतलब पासिंग होने के लिए उतने ज्यादा नंबर काफी होंगे आपके लिए। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या निकालना, तो प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग आता है रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना, या फिर लेवल्स निकालना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, या फिर एवरेज स्टॉक लेवल निकालना। तो ये सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा रेम्युनरेशन निकालना, लेबर आर रेट निकालना, मशीन आर रेट निकालना, इन सब के ऊपर भी आप लोगों के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पिछले साल में आए हुए हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाना या फिर कॉस्ट निकालना, वेजेस निकालना, ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंटली कर लेना, वो है आप लोग का कॉस्ट शीट बनाना। कॉस्ट शीट के ऊपर पिछले 2-3 एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, तो कॉस्ट शीट का रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके कल के एग्जाम के अंदर भी आएगा। इसी के अलावा मटेरियल कंट्रोल हो गया, लेबर कॉस्ट कंट्रोल हो गया, ये सब टॉपिक्स भी है जिनको आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। एंड एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो कि है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। अब इनको भी अच्छे से देख लेना कि इनके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो प्रैक्टिकल थ्योरी मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट दोनों चीजें बता दी है। सो यही सारे थे आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग इनमें से पढ़ेंगे, और इन सब क्वेश्चंस को तो आप पढ़ ही लेना, इन सब क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कर लेना। मतलब मैं आप लोगों को आज ही बता रहा हूँ, अभी आप लोग के पास 1 दिन और होगा एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। आप शायद से 1 दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, तो हाँ आप लोग के पास 1 दिन पूरा है, तो उसके अंदर आप लोग को क्या करना है, उसके अंदर आप लोग को फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पूरी कर लेनी है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं आप लोग को पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट ही करनी है। आप कोई भी 3 यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर मिनिमम 2 यूनिट तो और करके जाना, वरना आप फेल हो जाओगे। 2 से 3 यूनिट आप लोगों को करके जानी है। और भैया हम लोग को अच्छे नंबर लाने, तो भाई 4 यूनिट करके जाओ, उसके बाद ही अच्छे नंबर आ पाएंगे। सो आई होप आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम अच्छे से करें। वीडियो चल गई तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी बताएं कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी इतना ही, धन्यवाद।